नमस्कार दोस्तों, बोले सितारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण खेतानी, लॉस एंजलिस स्थित एस्ट्रोपामिस्ट एंड फेस रीडर। दोस्तों, आज जो बात करनी है वो सूर्य ग्रहण के बारे में बात करनी है। 10 जून 2021 यानी कि 10 जून 2021 को सूर्य ग्रहण है और ये बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण 5 घंटे चलने वाला सूर्य ग्रहण है। हालांकि सूर्य की जो सरफेस है वो 94 से 95% वो कवर करेगा, इसलिए इनको कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाएगा, क्योंकि उसका जो कंकण के जैसा आकार है। इसको रिंग ऑफ सेनेक्लिप्स भी कहते हैं, क्योंकि वो रिंग के आकार का होता है। और ये सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में तो दिखेगा नहीं दोस्तों। ये सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ अमेरिका में, और उसमें भी खास करके उत्तरी अमेरिका, उत्तरी कनाडा, यूरोप के पार्ट में, रशिया, ग्रीनलैंड और एशिया के थोड़े से पार्ट में वो दिखाई देगा। भारत में तो वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत को इनका धार्मिक रूप से पालन करना अनिवार्य नहीं होगा। फिर भी सूर्य ग्रहण के बाद इनकी काफ़ी असर जो है समाज के ऊपर रहती है। और ये सूर्य जो है वो हमारी आत्मा है। सूर्य है वो समाज की आत्मा भी है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो समाज में विकट होती है। और वो हमने देखा दिसंबर 2019 को एक साथ 3 ग्रहण गए, और उसका भी हमने एक वीडियो बनाया था। और उसमें हमने प्रिडिक्शन किया था कि आने वाले दिनों में महामारी, कोई भूस्खलन, और ये सभी घटनाएं हुई। महामारी भी हुई, भूस्खलन भी हुआ, बहुत से देशों में पॉलिटिकली भी सिचुएशन हो गई। तो ये सभी होता ही है। अब दोस्तों, ये जो ग्रहण है 10 तारीख को होने वाला जो ग्रहण है वो अराउंड दोपहर को 2 बजे के आसपास जो है वो स्टार्ट होगा और 6:45 बजे वो पूर्ण होगा। यानी कि ये 5 घंटा चलेगा। 5 घंटे का सूर्य ग्रहण काफ़ी बड़ा माना जाता है। और ये सूर्य ग्रहण जो है, इनके बाद क्या इफेक्ट होगी, इसके बारे में हम लोग खास चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंस तो उनका ही है कि इसके बाद समाज के अंदर क्या इसका इम्पैक्ट होगा। अब देखिए, सूर्य जो है, पहले हम लोग समझ ले कि सूर्य क्या है। सूर्य है वो शासक है। सूर्य है वो ग्रह मंडल का राजा है, किंग है। यानी कि आगामी दिनों में 10 जून के बाद 3 महीने तक इनकी तीव्र असर रहती है, 6 महीने तक इनकी माइल्ड असर रहती है। यानी कि दुनिया भर के शासकों को बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ शनि महाराज भी अपने घर में हुए, तो उनको आम आदमी के आक्रोश का काफ़ी जो है न, उसको इनका आक्रोश सहन करना पड़ेगा। समाज का विरोध, विद्रोह, ये सभी चीज़ शासक के लिए परेशानी का कारण बन जाएगी। यानी कि दुनिया भर के शासक, ऐसा नहीं है कि कोई एक शासक की मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया भर में सूर्य जब भी होता है तो उन लोगों को तकलीफ होती है। और दूसरी जो तकलीफ होती है वो आम आदमी को तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ शनि भी अपने घर में है। और शनि है नौकर है, चाकर है, आम आदमी है, फार्मर है, कारीगर वर्ग है। उन लोगों को आर्थिक रूप से काफ़ी तंगियों का सामना करना पड़ेगा, तकलीफ़ों का सामना करेगा। इन्हीं के कारण इनका आक्रोश बढ़ जाएगा। समाज के अंदर वर्ग विग्रह, एक समाज दूसरे तरफ जो है उसकी संभावना भी बनी रहती है। यानी कि ये सूर्य ग्रहण जो है, पहले सबसे पहले शासक को, इसके बाद कॉमन आदमी को। और सूर्य जो है वो व्यापार है। व्यापार के अंदर जो व्यापारिक राष्ट्र है उनको फायदा हो जाएगा। जो मजबूत राष्ट्र है उनको फायदा हो जाएगा। और जो कमजोर राष्ट्र है उनका शोषण होगा। ऐसे समाज में भी ऐसा ही होगा, आम आदमी का शोषण होगा। मगर जो मूढ़ीवादी है वो
उसके हाथ मजबूत हो जाएंगे। यानी कि आने वाले दिनों में दोनों के बीच जो है ना एक कश्मकश बनी रहेगी, एक अविश्वास का वातावरण भी बने रहेगा। और जब शनि अपने घर में भी हो तब क्या होता है कि हर एक आदमी एक दूसरे को शंकास्पद दृष्टि से देखेगा, कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि समाज के अंदर कलयुग का जो प्रभाव है वो काफी बढ़ जाएगा। लोगों के अंदर एक भावनात्मक संबंध जो है वो काफी कम हो जाएंगे। और सूर्य है वो फाइनेंस है। आगामी दिनों में बैंकिंग में दुनिया भर में कई बैंकें जो है ना वो कमजोर हो सकती है और इनके हिसाब से आम आदमी को कमजोरियां का सामना करना पड़ सकता है। खास करके जो अल्पविकसित राष्ट्र है उनकी बैंक जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। और जो व्यापारिक राष्ट्र जैसे है उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। बड़े राष्ट्र है उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, उनकी करेंसी मजबूत हो जाएगी। और छोटे जो कमज़ोर है मजूले है ऐसे लोगों की करेंसी भी वीक हो जाएगी। अभी शेयर बाजार जो है फाइनेंस स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ना शेयर का कारक ग्रह भी सूर्य है। और सूर्य जब भी राहु के साथ आता है तो शेयर बाजार में काफ़ी बड़ी उठक पटक जो है ना वो देखने को मिलती है और वो आगामी दिनों में देखने को मिलेगी भी। यहाँ अमेरिका का डाउ जो है वो अपना टॉप जो है ना वो तैयार करेगा और इनके बाद वहाँ से गिरेगा तो धीरे धीरे टॉप और बॉटम ये दोनों की जो है ना रचना ये आगामी 3 महीने में यानी कि 10 जून से 3 महीने में ये हो जाएगी। यानी कि अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो नाउ बुक द प्रॉफिट। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है और आपको प्रॉफिट मिलता है तो बुक द प्रॉफिट। और आपका जो इन्वेस्टमेंट है अगर आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो बनाना चाहते हैं तो आई थिंक आपको अपना प्रॉफिट को हेज कर लेना चाहिए। यानी कि इनको आप कोई भी प्रेशियस मेटल के अंदर डाल दीजिए क्योंकि आगामी दिनों में मेटल जो है उसमें काफ़ी बूम होगी, काफ़ी तेज़ी होगी। यानी कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, पैलेडियम ये सब जो प्रेशियस मेटल है उसके अंदर तेज़ी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे स्टॉक मार्केट गिरेगा और वो पूरा फंडिंग जो है वो टर्न होगा प्रेशियस मेटल में। यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट्स में आउट हो जाना चाहते हैं तो प्रेशियस मेटल की ओर टर्न करें तो आपके लिए काफ़ी फायदा होगा। इसकी दूसरा ये कारण ये भी है अभी ये डिजिटल करेंसी जो है इसमें फ्रॉड काफ़ी बढ़ेंगे। जब सूर्य राहु के साथ होता है तो फ्रॉड बढ़ता है। अब देखो जितने भी ग्रहण गए इसके बाद हम देखो तो कितने फ्रॉड बढ़े हैं। लोगों का जो पैसा जो है बैंक से ऐसे गायब हो जाता है जैसे इंद्र जो है ना ऐसे खींच लेता है ऐसे। तो आगामी दिनों में लोगों को डिजिटल करेंसी पे भी थोड़ा सा ट्रस्ट कम हो जाएगा और वो सब फंड जो है वो प्रेशियस मेटल में हो जाएगा। यानी कि आगामी दिनों में दुनिया की करेंसी में भी काफ़ी चढ़ उतार होगी, स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी उठक पटक होगी, राजनीति में भी काफ़ी उठक पटक होगी, लोगों के व्यवहार के अंदर भी एक प्रकार का अविश्वास होगा। लोगों की वाणी जो है वो कटु हो जाएगी, ट्रस्ट भी कम हो जाएगा, कटु भी हो जाएगी। यानी कि आगामी दिनों में ये 21वीं सदी का ये जो 5 घंटे चलने वाला जो ग्रहण है ये साल का सबसे बड़ा 21वीं सदी का सबसे बड़ा ग्रहण है और ये ग्रहण की असर काफ़ी लंबी चौड़ी होगी। कोई महामारी हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है, क्योंकि जब भी सूर्य की एनर्जी कम होती है तो वायु की एनर्जी बढ़ जाती है। वायु का मतलब जो है सुनामी। आगामी दिनों के अंदर जो है ना अभी जब आगामी दिनों में जब सुनामी होगी तो पानी से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें जो है आगामी दिनों में जो है काफ़ी भारी है दोस्तों। अभी ये ग्रहण के अंदर ये समस्या है तो उसको कम करने के लिए आप जो इष्ट देवताओं को मानते हो
उसकी पूजा करो, प्रार्थना करो, प्रणिपात करो, क्योंकि जब ग्रहण चलता है तो कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, चाहे कहीं पर भी ग्रहण हो। डजेंट मैटर कि आपके यहाँ दिखता है या नहीं दिखता है, जहाँ नहीं दिखता है वहाँ असर नहीं होगी, जहाँ दिखता है वहाँ असर होगी, ऐसा नहीं है। जहाँ दिखता है वहाँ इनकी काफ़ी मजबूत असर होगी, मगर जहाँ नहीं दिखता है यहाँ इनकी माइल्ड असर होगी, मगर असर सब जगह होगी। इसलिए जब ग्रहण चल रहा हो तो आप भोजन न करें, कोई आर्थिक व्यवहार न करें, और सिर्फ परमात्मा का प्रणिपात करें, प्रार्थना करें, पूजा करें। आप जो इष्ट देव को मानते हो वो इष्ट देव का जाप करो, वो इष्ट देव की पूजा करो, और यही इससे उगरने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं। क्योंकि आत्मा, हमारी जो आत्मा है उनका रक्षक परमात्मा है। हमारी फिलॉसफी क्या कहती है, हिंदू फिलॉसफी क्या कहते हैं, आत्मा के अंदर ही परमात्मा विराजमान है। अगर आत्मा को सुरक्षित करना है तो परमात्मा का प्रणिपात करना पड़ेगा, परमात्मा को याद करना पड़ेगा, और परमात्मा ही सब शक्तियों का, सब दवाओं में श्रेष्ठ दवा है। परमात्मा प्रभु है, ईश्वर है, तो उसके अंदर खास श्रद्धा रखिए। और दोस्तों, आपको अगर हमारी ये टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अपने मित्रों के साथ। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब न की हो तो मेहरबानी करके अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो आने वाला कोई भी वीडियो, और इसके बाद नोटिफिकेशन बटन को भी दबाएं, यानी कि आने वाला कोई भी वीडियो सबसे पहले हम आपको पहुंचाएं। आपने शांति से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार एंड धन्यवाद।